महावीर और महादेव, नानक और कबीर, राम और रहीम, जब तक इंसान सत्य को उपलब्ध नहीं होता है तो ये सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। सत्य को केवल इस बात से ही प्रयोजन हुआ करता है कि किस व्यक्ति के पास कितना सत्य है। दुनिया में हर आदमी दूसरों को सत्य रूप देखना चाहता है। व्यक्ति की यह अपेक्षा रहती है कि उसका नौकर प्रामाणिक हो, उसका बेटा शुद्ध जीवन का मालिक हो, उसकी पत्नी उसके सामने सदा सत्य बोले। लेकिन जब यही अपेक्षाएं स्वयं व्यक्ति के साथ लागू करनी होती है तो अपने साथ इन अपेक्षाओं को लागू करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती है। हर आदमी चाहता है कि उसका नौकर प्रामाणिक हो, लेकिन शायद ही कोई आदमी ऐसा चाहता होगा कि वह स्वयं अपने जीवन में प्रामाणिक हो। व्यक्ति चाहता है कि उसका बेटा कभी भी असत्य न बोले उसके सामने, लेकिन व्यक्ति यह नहीं चाहता कि वह भी अपने पुत्र के सामने सदा सत्य ही बोलता रहे। दूसरों को सत्य रूप में देखना, दूसरों को जानना, दूसरों के प्रति अनुशासन लागू करना, यह हर आम आदमी के लिए जीवन से जुड़ा हुआ पहलू है। किंतु शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो अपने आप को, अपनी वाणी को, अपने जीवन को, अपने व्यवहार को और अपने चरित्र को सत्य रूप, प्रामाणिक और शुद्ध रख पाए। जो सत्य के अनुसार जीता है वही संत कहलाता है, और जो केवल किताबों के आधार पर चलने का प्रयास करता है वह पंडित हुआ करता है। पंडित किताबों के पीछे दौड़ता है, पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, लेकिन संत सत्य के पीछे दौड़ा करता है। पंडित जबान से सत्य को बोला करता है, लेकिन संत अपने जीवन में सत्य को जिया करता है। व्यक्ति की वह बात ही ज्यादा प्रभावी हुआ करती है जो बात व्यक्ति स्वयं सत्य को जी करके अपनी जबान से कहे। जबान से निकला हुआ सत्य सत्य नहीं होता, असली सत्य वही हुआ करता है जो आदमी के हृदय से निकला करता है। मैं सत्य का पुजारी हूं और मैं समझता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्मों ने इंसान को सत्य को जीने की पहली प्रेरणा दी है। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही महावीर है और सत्य ही महादेव है। सत्य में ही सारे आश्रम समाये हुए हैं, सत्य में ही सारे सद्गुण समाहित हैं और सत्य में ही सारे आश्रम टिके हुए हैं। व्यक्ति यह मूल्यांकन करे कि स्वयं उसके पास कितना सत्य है। मैंने कहा, व्यक्ति दूसरों के सत्य को जानने के प्रति उत्सुक होता है। उसने क्या कहा, वो कैसा जीता है, उसके व्यापार की क्या हालत है, उस व्यक्ति के चरित्र में कहां खासियत और कहां खोट है। हर व्यक्ति दूसरे का मूल्यांकन करना चाहता है, किंतु कोई भी व्यक्ति तब तक सत्य के करीब नहीं पहुंच सकता जब तक व्यक्ति अपने स्वयं का मूल्यांकन न करे। जैसे राजनेता चुनाव में हार जाने के बाद मूल्यांकन की मीटिंग बुलाया करते हैं, हर व्यक्ति को चाहिए कि वो रात ढले उससे पहले
एक मीटिंग अपने आप के भीतर उतर कर करे और अपने आप का मूल्यांकन करे कि आज दिन भर में वो कहां सही रहा और कहां खोटा। यदि किसी संत को देखकर मेरे भाई अगर हमें लगे, किसी भी संत को देखकर अगर लगे कि उस संत के जीवन में यह खोट है, तो कृपा करके उसकी निंदा और आलोचना करने की बजाय झट से अपनी जेब में से डायरी निकालना और उस पर नोट कर लेना कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी संत बना तो मैं इस खोट को अपने जीवन में नहीं रखूंगा। किसी की भी समीक्षा करनी, किसी दूसरे का मूल्यांकन करना और किसी दूसरे पर टिप्पणी करना आसान होता है, लेकिन जब वही बात अपने जीवन में लागू करनी होती है तो आदमी स्वयं कसौटी पर खोटा उतर जाया करता है। जब भी आपको लगे कि कोई भी व्यक्ति इस तरह से असत्य बोला, आपका बेटा आपके सामने गलत बोला, आपकी बहू ने आपके साथ छल किया, आप तत्काल अपने आप में ये निर्णय कर लीजिए कि मैं अगर किसी की बहू बनूंगी तो मैं तो कम से कम अपने ससुर के सामने झूठा न बोलूंगी। सत्य तभी सत्य सत्य होता है जब कोई व्यक्ति उस सत्य को अपने जीवन के साथ जोड़ लिया करता है। मुझे तो यही लगता है हर आदमी दूसरों में रुचि लेता है, अपने आप में रुचि नहीं लेता। और जब तक आदमी दूसरों में रुचि लेता रहेगा तब तक वह दूसरों को जानने का प्रयत्न करेगा, दूसरों के साथ बेहतर व्यवहार करने का प्रयत्न करेगा, दूसरों के साथ गाली गलौज न हो जाए इसका प्रयत्न करेगा, या दूसरे लोग उसके साथ गाली गलौज न कर बैठे इसकी कोशिश करेगा। जीवन में दूसरे 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 हर आदमी दूसरों को जरूरत से ज्यादा महत्व देता चला जा रहा है। अध्यात्म का मार्ग इंसान को यही समझाना चाहता है कि व्यक्ति दूसरे को मूल्य देने से पहले अपने आप को मूल्य दे। स्वयं को मूल्य देना ही जीवन का अध्यात्म है और दूसरों को मूल्य देना ही जीवन का संसार है। विज्ञान में और अध्यात्म में बुनियादी तौर पर इतना सा ही फर्क है कि विज्ञान दूसरों में रहने वाले सत्य की तलाश करता है और अध्यात्म स्वयं में रहने वाले सत्य की तलाश करता है। बुनियादी इतना सा ही फर्क है। विज्ञान का रास्ता आउटगोइंग का रास्ता है और अध्यात्म का रास्ता इनकमिंग का रास्ता है। विज्ञान का रास्ता बहिर्यात्रा का रास्ता है और अध्यात्म का रास्ता अंतर यात्रा का रास्ता है। औरों के पास जाना, औरों के पास बैठना, औरों से बतियाना, ये तो हुआ इंसान का संसार का क्रम। अपने में बैठना, अपना चिंतन करना, अपने आप को शांतिमय बनाना, अपने भीतर के आनंद के राज्य को स्थापित करना और अपने आप का अनुभव करना, यह हुआ अध्यात्म का उपक्रम। मरने से पहले आदमी जिंदगी भर लोगों से जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन मरने के जब करीब आता है तो उसको कर्म भी सूझते हैं, पाप पुण्य भी नजर आने लगते हैं, आत्मा का भी ख्याल होने लगता है, भगवान भी उसे याद आने लगते हैं। पर तब जब आदमी के करीब मौत आ जाया करती है। दुनिया के एक महान वैज्ञानिक व्यक्ति हुए हैं जिनका नाम था आइंस्टीन। कहते हैं कि आइंस्टीन जब मृत्यु के करीब था और अस्पताल में पड़ा था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आइंस्टीन एक ऐसे भयानक रोग से ग्रस्त हो चुके हैं कि जिसका उस समय इलाज था। पत्रकारों का एक सम्मेलन उनके पास पहुंचा और जाकर आइंस्टीन से कई तरह के सवाल करने लगा। एक पत्रकार ने आइंस्टीन से पूछा, आइंस्टीन, मैं आपको
आपसे पूछना चाहूंगा कि जब आपकी मृत्यु हो जाएगी और मृत्यु होने के बाद जब आपका पुनर्जन्म होगा, तो क्या आप बतलाना पसंद करेंगे कि आप अपने अगले जन्म में क्या होना चाहेंगे? आइंस्टीन 1 मिनट के लिए गंभीर हुए, क्योंकि उन्होंने कभी भी पुनर्जन्म के बारे में सोचा नहीं था। आज जिंदगी में पहली दफा मौत के करीब पहुंचकर आइंस्टीन ने सोचा कि पुनर्जन्म भी कोई होता होगा। और तब आइंस्टीन ने कहा, मेरे पत्रकार बंधु, मैं नहीं जानता कि मेरा पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, पर अगर मेरा पुनर्जन्म हो तो मैं ईश्वर से इतनी सी ही प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर, तुम मुझे एक प्लम्बर भले ही बना देना, लेकिन एक साइंटिस्ट मत बनाना। दुनिया के सारे पत्रकार भौंचक्के रह गए कि दुनिया का एक महान वैज्ञानिक और अपने आप को वैज्ञानिक होना नहीं चाहता, आखिर कारण क्या? आइंस्टीन ने कहा, मरते वक्त मुझे इस बात की पीड़ा हो रही है कि आइंस्टीन, तूने अपनी जिंदगी में पदार्थों में रहने वाले सत्यों का आविष्कार तो खूब किया, लेकिन अपने भीतर रहने वाले सत्य का आविष्कार न कर पाया। तूने जीवन और जगत से जुड़े हुए कई कई पहलुओं का आविष्कार किया होगा, लेकिन अपनी उस चेतना का आविष्कार न कर पाया, अपनी उस प्राण सत्ता का अनुभव न कर पाया कि जिसके निकल जाने के बाद लोग तुम्हारा राम नाम सब कर देंगे। कोई भी व्यक्ति औरों को जानना चाहता है, औरों को पाना चाहता है, औरों का धन हड़पना चाहता है, किंतु जिस व्यक्ति को अपने जीवन में मरघट और मौत 2 चीजें देखने को मिल जाया करती है, वो व्यक्ति सत्य के करीब होता है और अपनी आत्मा को संभालना शुरू करता है। व्यक्ति अपने आप के प्रति ही सशंकित हो उठता है। वह ये तो कहता है कि मेरे भीतर एक आत्मा है, लेकिन दुनिया में कोई भी आदमी ये नहीं जानता कि उसके भीतर क्या है, आत्मा है या परमात्मा है या प्राण है या कौन सी सत्ता है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता। भगवान का भजन करता है पर भगवान को नहीं जानता, आत्मा का कल्याण करना चाहता है पर आत्मा को नहीं जानता, पाप पुण्य से बचना चाहता है, पाप से बचना चाहता है और पुण्य करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि पाप और पुण्य को बांधने वाला कौन है। जिस दिन किसी भी व्यक्ति के भीतर ये जिज्ञासा जन्म ले लेती है, समझ लेना कि उसी दिन उसके जीवन में धर्म और अध्यात्म की शुरुआत होती है। मंदिर जरूर जाइए, देव दर्शन जरूर कीजिए, दान पुण्य जरूर कीजिए, लेकिन याद रखिए, जीवन में अध्यात्म का जन्म तो तभी होता है जब व्यक्ति अपने भीतर बैठकर यह सोचे कि आखिर वह स्वयं कौन है। भगवान श्री महावीर ने अपने जीवन का जो पहला शास्त्र लिखा था, पहला जो शास्त्र कहा था, उस शास्त्र का नाम है आचारांग सूत्र। और उस आचारांग सूत्र की शुरुआत में ही किसी धर्म की बात नहीं कही गई, किसी कल्याण की बात नहीं कही गई, वरन बात ही यह उठाई गई कि व्यक्ति नहीं जानता कि वह कौन है। व्यक्ति यह भी नहीं जानता कि वो यहां कहां से आया है। वो ये भी नहीं जानता कि वो शरीर छोड़कर यहां से कहां जाएगा। जानने के नाम पर हर आदमी को केवल इतना सा ही परिचय होता है कि वो किसी माँ बाप की संतान है। वो केवल इतना सा जानता है कि वो किसी देश के अमुक शहर के अमुक मोहल्ले में पैदा हुआ है, और जानने के नाम पर वो केवल इतना सा जानता है कि जब वो शरीर छोड़कर जाएगा तो जीवन भर में इकट्ठा किया गया सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाएगा। आदमी इसके अलावा और कुछ नहीं जानता।
लेकिन व्यक्ति जान लेता है, आत्मचिंतन करके जान लेता है, गुरुजनों की वाणी सुनकर जान लेता है, शास्त्र को पढ़कर जान लेता है और अपने स्वयं के भीतर अनुभव करके जान लेता है कि वो कौन है, कहां से आया है और यहां से वो कहां जाएगा। जीवन में अध्यात्म की शुरुआत पहले चरण में, कल परसों ही मैंने कहा था कि व्यक्ति पहले चरण में अपने जीवन में रामायण को जिए, ताकि घर गृहस्थी में इंसान को किस तरह जीना चाहिए ये पाठ उसको सीखने को मिल जाए, और दूसरे चरण में उसे कृष्ण की गीता को या बुद्ध के मध्यम मार्ग को जीना चाहिए, ताकि व्यक्ति गृहस्थ को भी जी सके और धर्म और अध्यात्म के नियमों को भी जी सके। अर्थात आदमी वीणा के तारों की तरह अपने जीवन को साधे, न तो वीणा के तारों को अधिक ढीला छोड़े और न ही जरूरत से ज्यादा कसे। इतनी अधिक कसो मत निर्मम, इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार। इतने अधिक कसो मत निर्मम, वीणा के हैं कोमल तार। टूट पड़ेंगे सबके सब वे, कभी न निकलेगी झंकार। इतने अधिक करो मत ढीले, इतने अधिक करो मत ढीले, वीणा के रसवंती तार। कोई राग नहीं बन पाए, निष्फल हो स्वर का संसार। व्यक्ति वीणा के तारों की तरह अपने जीवन को सदा साधता रहे कि न तो इतना कसा जाए कि संबंध समाज और परिवार टूट जाए, और न ही इतना ढीला छोड़ा जाए कि नियंत्रण रेखा, लक्ष्मण रेखा के बाहर तुम्हें अपने कदम बढ़ा देने पड़े। पर जब कोई इंसान रामायण के धर्म को जी जाए, जब कोई इंसान बुद्ध के मध्यम मार्ग को जी जाए, तब कहीं जाकर के जीवन में महावीर के अध्यात्म की शुरुआत होती है। और तब व्यक्ति शांति में, एकांत में बैठकर रोजाना आधे घंटा सुबह, आधे घंटा दोपहर, आधे घंटा रात को, जब भी आपको वक्त मिला, एकांत में बैठे, वाणी को मौन किया और मन को शांत करने का प्रयत्न करते हुए अपने आप में ही यह जिज्ञासा, यह चिंतन करना प्रारंभ किया कि आखिर मैं इस शरीर में कहां से आया हूं, मैं यहां किन लोगों के बीच रहता हूं। जीव आखिर अकेला आता है और अकेला ही जाया करता है। जब हम सब लोग अकेले आते हैं और अकेले ही जाते हैं, तब क्यों न जीवन भर ये बोध रखा जाए कि आखिर मैं अकेला हूं। सबके साथ रहो, सबके साथ हिल मिलकर खेलो, प्रेम करो, मोहब्बत करो, पर हे जीवड़ा, रात को जब सोने जाओ तो इस बात का जरूर चिंतन करो कि आखिर जीव अकेला आता है और अकेला जाता है, न साथ में कुछ लाए और न साथ में कुछ लेकर जाओगे। हम सब अकेले हैं। दुनिया भले ही मेला हो, पर हम तो हैं अकेले। और अकेले का, अपने एकत्व का बोध बनाए रखना ही जीवन में अध्यात्म का प्रवेश है। बैठो, घर में कोई मौत हो जाए तो देखो, घर में कोई पैदा हो जाए तब भी देखो, और ये देखने का प्रयत्न करो कि जीव किस तरह से मां के पेट में से निकल के आया है। मैंने अपनी मां के पेट में से निकलते हुए बच्चे को तो नहीं देखा, पर मैंने अपनी भाभी के पेट में से निकलते हुए बच्चे को देखा है, और मैंने देखा है कि जीव अकेला आता है। फिर अपन सब लोग साथ रहते हैं, जैसे ट्रेन में सफर करते हैं, चढ़ते हैं अकेले और साथ में बैठते हैं और बातें बतियाते हैं, और यूं करते करते प्रेम मोहब्बत हो जाया करती है, एक दूसरे के दोस्त हो जाया करते हैं। और ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर जाकर रुकती है, वो अपने घर चला जाया करता है और हम अपने घर चले जाया करते हैं। 2 दिन का राग, 2 दिन का अनुराग, बाकी तो जीव अकेला चढ़ता है और अकेला ही वापस रवाना होता है। और जो कोई भी व्यक्ति अपने भीतर इस बात का चिंतन और मनन किया करता है, वही व्यक्ति फिर किसी चंद्रप्रभ की तरह संत बना करता है।
ऐसे लोग ही फिर अपने जीवन में संन्यास ले लिया करते हैं, बाकी तो बचपन मां को सौंप देते हैं, जवानी पत्नी को सौंप देते हैं, बुढ़ापा पोते पोतियों को सौंप दिया करते हैं। अपने लिए भला कौन वक्त निकाला करता है? अपने आप के लिए सोचो, बैठकर सोचो। जो कुछ किया तुमने औरों के लिए किया, जो किया बच्चों के लिए किया, बीवी के लिए किया, पति के लिए किया, माँ बाप के लिए किया। कभी एकांत में बैठकर सोचो कि तुमने अपने आप के लिए क्या किया। हर जीव, हर व्यक्ति, हर भाई बहन ये कभी बैठकर सोचे कि मैंने अपने आप के लिए आखिर क्या किया। जब मैं छोड़कर जाऊंगा अपने शरीर को, अपने धन को, अपने मकान को, अपनी जमीन जायदाद को, तो मैं अपनी मुट्ठी में बांध करके साथ में क्या लेकर जाऊंगा। हर व्यक्ति इस बात का चिंतन करे, इस बात का मूल्यांकन करे कि आखिर मैंने अपने जीवन में कितनी पोटलियां इकट्ठी की है, मैंने अपनी मुट्ठी में इतना कौन सा धन इकट्ठा किया है जिसको कि मैं अपने साथ लेकर जा सकूं। बेटों के लिए जो किया स्वार्थ में पढ़कर किया, चाहे पाप किया या पुण्य किया। पत्नी के लिए जो कुछ किया अपने मन की भावनाओं को पूरा करने के लिए किया, लेकिन अपनी आत्मा के लिए किस जीव ने क्या किया। मैं सोचूं मैंने क्या किया और आप सोचे आपने क्या किया। अगर कोई भी व्यक्ति घर में रहते हुए भी इस बात का चिंतन और मनन करता रहेगा तो मेरे भाई, तब आप गृहस्थ में रहते हुए भी घर गृहस्थी के माया जाल से, मोह जाल से वैसे ही ऊपर उठ आएंगे जैसे कि कमल की पंखुड़ियां कीचड़ से ऊपर उठ आया करती हैं। संत बनना आसान होता है, लेकिन घर में रहकर भी अपने आप को संत बना लेना एक बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। राम बनना आसान है, लेकिन भरत बनना उससे भी ज्यादा कठिन है। इसलिए हर व्यक्ति इस बात का चिंतन जरूर करे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और यहां से मुझे कहां जाना है। इसी से ही जीवन में व्यक्ति वास्तविक धर्म की तरफ बढ़ेगा, वास्तविक अध्यात्म की तरफ बढ़ेगा। अध्यात्म का मार्ग तो हर किसी इंसान को ये समझाना चाहता है, तेरे पास है अपने माही टटोल, अरे राई घटे न तिल बढ़े, हरि बोलो हरि बोल। तेरे पास है अपने माही टटोल। तुझे जिस तत्व की तलाश करनी है तो शांति से बैठकर अपने भीतर ही उसकी तलाश कर। अब माला जपने का काम बहुत हुआ, ये कपड़े बांधने और उतारने का काम बहुत हुआ। 2 दिन बाद ही पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और ये पर्युषण पर्व होते ही इसीलिए हैं ताकि व्यक्ति शांति से बैठे, साल भर किए कराए का चिंतन करे, अपना आत्मचिंतन करे, बैठकर अपने अंतर मन को शांति में बनाए, अपने भीतर उतरकर अपने अस्तित्व में प्रवेश करे और अपने आप के साथ मुलाकात करे। ये तो अपने में उतरने का पर्व है, अपने आप में आ जाने का पर्व है। तेरे पास है जो कुछ है, तुम्हारा मार्ग तुम्हारे पास है। ईश्वर को बाहर खूब ढूंढा, ईश्वर को बाहर खूब ढूंढा, किसको मिला? मुझे बताओ किसको मिला? मंदिरों में बहुत ढूंढा पर किसको मिला? तीर्थों में बहुत गए तब तक शांति रही, वापस घर में लौट आए तो वैसे के वैसे। मक्का गया हज किया बन के आया हाजी। बिल्ली गई हज करने के लिए और बड़े बड़े संकल्प लेकर आ गई, मगर जैसे ही घर लौट कर आई तो वही चूहे के पीछे भागने लग गई। तीर्थ गए तो बड़े भगवान दिखाई दे रहे थे, मगर तीर्थ से घर लौट कर आए तो वही दूध में पानी और दवा में मिलावट और मिर्ची में मिट्टी मिलानी शुरू कर दी। मक्का गया हज किया बन के आया हाजी, और आजमगढ़ में जब से लौटा फिर पाजी का पाजी। तुम्हारी संपदा तुम्हारे पास हुआ करती है, इसीलिए अनुरोध करता हूं मेरे भाई मेरी बहनों, जब भी आपको मोहलत मिले, दिन में लगे, सुबह आपके पास टाइम नहीं है, दोपहर में आधे घंटा के लिए जाकर बैठ जाएं।
मालाएं तो आप बहुत गुड़का चुके हैं, मैं माला का विरोध नहीं कर रहा हूं, प्रेम से आप माला जपिए, लेकिन आधे घंटा एकांत में जाकर बैठे, शांति धारण कर लें, कुछ न बोलें, कोई आयोजन नहीं, कोई क्रिया नहीं करनी है, केवल शांति से जाकर बैठे, अपनी आती जाती सांसों का अनुभव करने लगे, अपने मन को समझने लगे, अपने अंतर्मन से मुलाकात करने लगे और अपने अंतर हृदय में उतरकर ये भाव धारण करने लगे कि मैं अपनी आत्मा को जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, मैं अपने आप को जानने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसके कारण हम जीवित हैं और जिसके निकल जाने के बाद हम मर जाएंगे। आखिर वो तत्व क्या है, वो कौन है, उसका किसके साथ संबंध है, कौन किन लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए, किन लोगों के साथ संबंधों से मुझे मुक्त हो जाना चाहिए। एकांत में बैठकर 15 मिनट, आधे घंटा, 1 घंटा, जितना देर आपका मन करे उतनी देर आप लोग शांति से जाकर बैठें और अपने आप में ही अपनी तलाश करें। ईश्वर को भी अपने भीतर देखो, अपने में न मिले तो बाहर तलाशना शुरू करो, पर जहां तक संभव हो हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ न करे, शांति से बैठ गए और अपने आप में उतरकर अपने आप से मुलाकात कर रहे हैं। जैसे आप टीवी देखते हैं तो कुछ करते थोड़ी हैं, कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते, बस केवल देखते हैं। जैसे आप किसी बगीचे में जाते हैं और गुलाब के फूल को देखते हैं तो कुछ करते थोड़ी है, केवल देखते रहते हैं और उसको समझते रहते हैं। और ठीक इसी कदर व्यक्ति ने अपनी पलकें झुका दी, कर कुछ नहीं रहा है, केवल अपने में उतर करके अपने आप को देख रहा है, जान रहा है। महावीर ने कहा था, जे एगम जानई से सवम जानई, जो एक को जानता है, अपने आप को जानता है, वह सबको अपने आप जान लिया करता है। सबको जानने से जरूरी नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को जान लेगा, पर अगर व्यक्ति अपने आप को जान लेता है तो सबको अपने आप ही जान लिया जाता है। दूसरों को जीतने का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को भी जीत चुका है, पर जिसने अपने आप को जीत लिया है वह अपने आप ही दूसरों को जीत लिया करता है। संत कभी भी वशीकरण का मंत्र का उपयोग नहीं किया करता है। संत कभी भी वशीकरण मंत्र का उपयोग नहीं किया करता है। संत तो केवल स्वयं को ही वश में किया करता है। संत स्वयं को वश में करता है, इसीलिए दुनिया उसके वश में आ जाती है। पर दुनिया को वश में करने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति ने स्वयं को वश में कर लिया है। सिकंदर हारते वक्त, मरते वक्त केवल एक ही गिला अपने मन में लेकर जाता है कि दुनिया को मैंने जीता पर अपने आप से मैं हार गया। दुनिया को मैंने जीता पर अपने आप से हार गया। और सच में जब भी कोई व्यक्ति इस हार का अनुभव करता है तभी उसके जीवन में अध्यात्म का प्रवेश हो जाता है। अपने प्रति होने वाली जिज्ञासा। मैं आप अपनी तलाश में हूं, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, वो क्या बताएंगे राज मुझको, जिन्हें की खुद का पता नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, जिन्हें की खुद का पता नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये गिरजे, ये सब उसी की पूजा के घर हैं। ये मस्जिदें, ये मंदिर, ये गिरजे, ये सब उसी की पूजा के घर हैं। अगर खुदा जो रहते यहीं पे, अगर खुदा जो रहते यहीं पे, तो इनमें मेरा खुदा नहीं है। अगर
खुदा रहते हो यहीं पे, तो इनमें मेरा खुदा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, जिन्हें की खुद का पता नहीं है, जिन्हें की खुद का पता नहीं है। अगर मिले कोई यतीम मुझको, तो उसकी आँखों का अश्क पी लूं। अगर मिले कोई यतीम मुझको, तो उसकी आँखों का अश्क पी लूं। खुशी की खुशबू लुटा के जीऊं, खुशी की खुशबू लुटा के जीऊं। बिना खुशी के खुदा नहीं है, बिना खुशी के खुदा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राह मुझको, जिन्हें की खुद का पता नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, जिन्हें की खुद का पता नहीं है। जिंदगी है नदिया का पानी, जो आज है वो ही कल नहीं है। ये जिंदगी है नदिया का पानी, जो आज है वो ही कल नहीं है। हर मुश्किलों में भी मुस्कुरा के, हर मुश्किलों में भी मुस्कुरा के, जो ना जिया वो जिया नहीं है। हर मुश्किलों में भी मुस्कुरा के, जो ना जिया वो जिया नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। देख रहा हूँ सारे जहां को, देख रहा हूँ सारे जहां को, खुदा की कुदरत का लुत्फ लेता। देख रहा हूँ सारे जहां को, खुदा की कुदरत का लुत्फ लेता। दिलवर को अपने दिल में ही देखूं, दिलवर को अपने दिल में ही देखूं। दिल से खुदा भी जुदा नहीं है, दिल से खुदा भी जुदा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। ये चंद्र जाने पूजा न सजदा, तू मेरी पूजा की लाज रखना। ये चंद्र जाने पूजा न सजदा, तू मेरी पूजा की लाज रखना। एक साधक, एक आत्म जिज्ञासा करने वाला व्यक्ति शांति में एकांत में बैठकर जान रहा होता है। कथाएं खूब सुनी,
प्रवचन खूब सुने, किताबें खूब पढ़ी, पर अभी भी अपनी तलाश न मिटी, अभी भी अपनी प्यास न मिटी। जो सुना ऊपर ऊपर का सुना। जो किताबों को सुनता है वो पंडित हो जाता है, पर जो सत्य को सुनकर सत्य को जीता है वो संत हो जाता है। इसलिए हे साधक, हे आत्मन, हे मेरे प्रिय आत्मन, धीरज से एकांत में बैठकर अपनी तलाश करो, अपने में बैठकर अपने लिए आंसू ढुलकाओ और अपने में बैठकर अपना मूल्यांकन करो। रे जीव, तूने क्या पाया और तूने अब तक क्या खोया है। छाती कूटे बहुत कर लिए, घर गृहस्थी की माथा पच्चियां खूब कर ली, एकांत में बैठकर भावना भाव, आत्म भाव न भावता जीव लहे केवल ज्ञान है। व्यक्ति आत्म भी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, जीने की खुद का पता नहीं है। जाता हूँ डगर डगर, ठेठ मैं भी गया था हिमालय तक, ऐसे ऋषि महर्षियों से मिलने के लिए कि जिनके पास जाकर मैं कुछ साल जीऊं। ये तो अगर हिमालय में जाने वाले चंद्रप्रभ के जीवन में वहां कुछ घटनाएं घटित न होती तो ये चंद्रप्रभ गांधी मैदान का संत न होता, हिमालय का जोगी होता। और मैं गया वहां पर इसीलिए था, अपने बूढ़े पिता को और अपने छोटे भाई को लेकर के मैं हिमालय इसी तलाश में गया था कि मैं वहां जाऊं और अपने आप को पाऊं। लेकिन वहां जाकर के भी मैंने यही देखा कि वहां रहने वाले संत लोग भी वही दुकानदारी करने लग गए हैं जो इस धरती पर रहने वाले कथावाचक लोग किया करते हैं। और वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि जहां लगा कि वहां पर भी लोग मुक्त नहीं हुए हैं, कि जब मैंने देखा, मैं एक संत के दरबार में पहुंचा था और एक संत बहुत बड़ा तांत्रिक आदमी, और उस तांत्रिक आदमी वो आकर रोज मुझे कहा करता कि आप कभी मेरे आश्रम में आइएगा आइएगा आइएगा। मैं गंगोत्री में बैठकर गंगा के किनारे ध्यान साधना किया करता। और तब एक दिन पता नहीं अचानक उस व्यक्ति ने क्या अपनी ओर से तंत्र मंत्र किया कि मुझे ध्यान में बैठे हुए ये लगने लगा कि जैसे वो व्यक्ति मुझे बुला रहा है। और मैं खड़ा हुआ, उसके आश्रम में गया, उसके आश्रम में जाकर बैठा, वहां धूना जल रहा था। मुझे यह संकेत दिया गया कि मैं उसकी धूनी के पास बैठूं। वो मुझसे बात करने लगा। कोई 10-15 मिनट बीते होंगे कि अचानक उसने अपनी जेब में से एक छोटा सा चाकू निकाला और वो छोटा सा चाकू लेकर के मेरे पास धीरे धीरे आने लगा और मेरे हाथ के करीब उसने अपना हाथ बढ़ाया कि तभी अचानक मेरी पराशक्ति ने मुझे प्रेरित किया, बंदा खड़ा हो, बंदा खड़ा हो। और मैं तत्काल वहां से खड़ा हुआ। पराशक्ति ने कहा यहां से भाग, और मैं वहां से भाग करके निकला और जिस आश्रम में जाकर के मैं ठहरा हुआ था सीधा वहां पहुंचा। और मैंने जब जाकर के वहां के त्रिदंडी महात्मा को यह बात बताई, उसने कहा धन्यवाद दो अपनी पराशक्ति को, क्योंकि अगर वो तांत्रिक तुम्हारा एक बूंद भी खून लेने में सफल हो जाता तो तुम जिंदगी भर के लिए उसके गुलाम हो जाते। हिमालय में घटी हुई इस तरह की घटनाओं ने मुझे वापस फिर धरती पर बुला लिया और मैं अपनी तलाश फिर इस धरती पर ही करने लगा। और उन्हीं तलाश के दिनों में ये गीत बना था, ये गजल बनी थी और तब मैंने गुनगुनाया था। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, जीने की खुद का पता नहीं। ये चंद्र जाने तू जान सजदा
पूजा की लाज रखना। ये चंद्र जाने पूजा न सजदा, तू मेरी पूजा की लाज रखना। हर सांस मेरी तेरी इबादत, हर सांस मेरी तेरी इबादत। हर सांस में क्या खुदा नहीं है, हर सांस मेरी तेरी इबादत। हर सांस में क्या खुदा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। वो क्या बताएंगे राज मुझको, वो क्या बताएंगे राज मुझको, जिन्हें कि खुद का पता नहीं है, जिन्हें कि खुद का पता नहीं, जिन्हें कि खुद का पता नहीं। वो लोग भला क्या राज बताएंगे जिनको अपना खुद का भी पता, जिन्हें की खुद की भी खबर नहीं है, वो दूसरों को क्या रास्ता बताएंगे। अरे किताबों को पढ़कर दुनिया को सुनाने की जरूरत नहीं, वो किताबें तो अपन खुद पढ़ लेंगे। भागवत को पढ़कर भागवत का आनंद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भागवत तो अपन खुद पढ़ लेंगे। अगर जिंदगी में ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई सदगुरु मिल जाए, तो मर मिटाना अपने आप को कि जो कि भागवत न सुनाए वरन हमें अपनी भगवत्ता दे जाए, हमें अपने जीवन की जो रोशनी दे जाए। ऐसे जिंदगी में गुरु जन्म जन्मांतर के पुण्य योग से मिला करते हैं। गुरु तो हर कोई मिला करता है, मैं आपका गुरु, आप मेरे गुरु, दुनिया में सारे एक दूसरे के गुरु। दुनिया में गुरु खूब मिलते हैं, परंपराओं के गुरु मिलते हैं, चोटी लेने वाले गुरु मिलते हैं, कपड़े बदल देने वाले गुरु मिलते हैं, पर अंतर मन को बदल देने वाले गुरु, जो हमारे मन के कषायों को बदल डाले, जो हमारे मन के तिमिर को हर डाले, जो हमारे मन को शांति की रोशनी दे डाले, ऐसे गुरु मिल जाए तो मर मिटाना पत्नी जिंदगी में जन्म जन्म में हर बार मिल जाएगी, माँ बाप जन्म जन्म में हर बार मिल जाएंगे, पर ऐसे गुरु जन्म जन्मांतर के पुण्य संयोगों से मिला करते हैं जो तुम्हें तुम्हारे भीतर उतर कर बदल डाले। वही असली ताकत है और वहीं पर ही जीवन के रूपांतरण का सच्चा कल्प वृक्ष है। कभी जब एकांत में बैठोगे, आधे आधे घंटा एकांत में बैठोगे, तो अपने आप को सोच सोच कर, अपने आप को देख देख कर आपके इतने आंसू ढुलकेंगे, अंतर्मन की पीड़ाएं उछलेंगी। तब अपने आप ही कोई नारी मीरा बन जाएगी, कोई नारी चंदन बाला बन जाएगी, कोई पुरुष चंद्रप्रभ या चैतन्य महाप्रभु बन जाएगा। अपने आप जब बैठोगे, सोचोगे, देखोगे, और इस दुनिया में गुरु मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, तो तुम ही तुम्हारे गुरु बनो और तुम ही तुम्हारे गुरु बनकर एकांत में बैठकर, मौन में बैठकर, ध्यान में उतरकर अपने आप को देखो, समझो, परखो। उसी से ही आत्मज्ञान की रोशनी उपलब्ध होगी। केवल बाहर में देखते रहने भर से कुछ न होगा। कल ही मैं कह रहा था, इस्लाम धर्म की एक सूफी फकीर महिला का नाम राबिया वसी, और उसके जीवन से ही जुड़ी हुई एक छोटी सी घटना बताता हूं। और घटना का सार केवल इतना सा है कि राबिया वसी घर के बाहर कुछ ढूंढने लगी, तो सूफी फकीर और पहुंचे वहां पर और कहने लगे, क्या बात है राबिया, क्या ढूंढ रही हो? राबिया ने कहा, सिलाई कर रही थी कि हाथ से सुई छिटक गई, खो गई, ढूंढ रही हूं।
सूफी फकीरों ने भी सोचा कि राबिया बुजुर्ग हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, आंख से कम दिखाई देता होगा, हम भी थोड़ी सी ढूंढने में मदद कर दें। सूफी फकीर भी ढूंढने में मदद करने लगे कि तभी एक फकीर ने पूछा, राबिया, अरे हम ढूंढ तो रहे हैं, पर यह तो बताओ कि सुई गिरी कहां थी? राबिया ने कहा, फकीरों, सुई गिरी तो झोंपड़ी के भीतर थी। सुई गिरी तो थी घर के भीतर। सूफी फकीर ये सुनते ही एक अलग ही अंदाज में हंसने लगे और कहने लगे, अरे राबिया, अरे हम तो समझते थे कि तुम बहुत महान विदुषी है, आत्मज्ञानी फकीर है, पर तेरी बात को सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तेरी बुद्धि सठिया गई है। अरे जो सुई घर में खोई है, अरे उसको बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? राबिया ने कहा, ओ फकीरों, मैं तो समझती थी कि तुम लोगों में अक्ल नहीं है, पर जब तुम लोगों को इस बात की खबर है कि घर में खोई हुई सुई को आखिर घर के भीतर ही ढूंढा जाएगा, तो फिर तुम लोग बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? घर में खोई हुई सुई को जब घर में ही ढूंढा जाएगा, तो फिर तुम लोग बाहर में क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर की तलाश हो गई ना? कोई 60 का हो गया, कोई 70 का, कोई 80 का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 20 का, कोई 30 का, बाहर की तलाश हो गई। आओ, मैं आपको एक घर के भीतर ले चलता हूं, जिस घर में बैठकर व्यक्ति अपने भीतर अपने ईश्वर को देखे और अपने भीतर ही अपनी अंतरात्मा को ढूंढने का प्रयत्न करे। उसी से ही जीवन में आध्यात्मिक विकास के रास्ते खुलेंगे। जीवन में ऐसी कुछ चरण निवेदित कर रहा हूं कि जिन चरणों को समझकर आप अपने आप को देखें कि आप किस चरण में खड़े हैं, और न केवल देखें वरन उन चरणों से अगले चरणों की तरफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इसको भी समझें। पहली बात, व्यक्ति का पहला चरण होता है और वो है अज्ञान अवस्था का चरण। व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति के सबसे निकृष्ट अवस्था अगर कोई है तो वो अज्ञान की अवस्था है। प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी होता है। अज्ञान का आवरण हम पर चढ़ा हुआ होने के कारण ही धर्म के द्वार पर जाते हैं, सत्य को समझने का प्रयास करते हैं, मगर वापस वहीं पर आकर के खड़े हो जाते हैं जहां से कोल्हू के बैल ने यात्रा शुरू की थी। हाथी रोज बरोज तालाब में उतरता है नहाने के लिए, लेकिन जैसे ही नहाकर बाहर निकलता है तो निकलते ही सबसे पहले सूंड के द्वारा मिट्टी को अपनी ही पीठ पर डाला करता है। अज्ञान। व्यक्ति जानते हैं क्रोध करना बुरा। मैं क्या कहूं ये बात, हर व्यक्ति ये बात जानता है, लेकिन अज्ञान का आवरण इतना सघन हम सब लोगों पर पड़ा हुआ है कि जिसके चलते जानते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति क्रोध करता है। कौन व्यक्ति नहीं जानता कि भोग उपभोग करना प्याज के छिलके उतारने के समान हुआ करता है, लेकिन जानते हुए भी अज्ञान और मोह का आवरण हम पर इतना हावी रहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति भोग और उपभोग की दहलीज पर खड़े हो जाया करते हैं। कौन नहीं जानता कि घमंड करना बुरी बात है? कौन नहीं जानता कि शराब पीना बुरी बात है? हर व्यक्ति वैधानिक चेतावनी को पढ़ता है, लेकिन चेतावनी ऊपर ऊपर होती है और भीतर का अज्ञान सघन होता है। वो सघन आवरण होने के कारण ही जानने के बावजूद कोई भी व्यक्ति उस ज्ञान के रास्ते पर चल नहीं पाता, क्योंकि अज्ञान सघन है। केवल किताबों को पढ़ने से, केवल शास्त्रों को पढ़ने से ही व्यक्ति के अज्ञान के आवरण नहीं मिटा करते। व्यक्ति को अज्ञान के आवरण मिटाने के लिए एकांत में बैठकर अपने आप में उतरना पड़ता है और अपने सघन तिमिर को काटना पड़ता है। मोह माया में सब पड़े हैं, गृहस्थी भी पड़े हैं और महाराज भी पड़े हैं।
ऐसा मत समझना कि महाराज बनने से कोई आत्मा का बहुत बड़ा कल्याण हो गया है। चंड कौशिक भी, सब लोग जानते हैं कि महावीर, आप लोगों ने ऐसे चित्र देखे होंगे कि जिसमें महावीर के पांव में एक चंड कौशिक सांप डंक मार रहा है, पर आप ये नहीं जानते होंगे कि चंड कौशिक अपने पूर्व भाव में क्या था। एक संत था, एक संत मरकर के सांप बना। केवल संत बन जाने से मामला नहीं सुधरा करता है, मामला तो किसी और कारण से सुधरा करता है। अरे लोग संत महात्मा तो बन जाएंगे, पर बन जाओ, भीतर का अज्ञान, भीतर का मोह, भीतर का माया जाल जब तक न टूटे तब तक पत्नी को छोड़कर आना सरल होता है, लेकिन पत्नी के प्रति भीतर की जो वासना और जो पकड़ है, उस पकड़ को छोड़कर आना कठिन है। सिगरेट छोड़ना आसान है, पर सिगरेट की तलब को छोड़ना कठिन है। सिगरेट के प्रति रहने वाली जो तलब है उसको छोड़ना कठिन है, और जिस दिन वो तलब छूट जाती है, समझ लेना चीज वास्तव में छूट गई। दो चीज होती है, एक होता है छोड़ना, एक होता है छूटना। छोड़ता तो है आदमी दूसरे की प्रेरणा से, और छूटती है चीज तब जब भीतर के अंतर्बोध से कोई चीज छूटा करती है। प्रेरणा से अगर छोड़ दी, आज छोड़ दी कल झेल लोगे, पर अंतर मन से जो चीज छूट गई वो छूट गई। कोई भी व्यक्ति 100 प्रलोभन दे दे, लेकिन फिर भी आदमी उसके करीब न जाएगा। अज्ञान सब लोगों के साथ, अपन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। अज्ञान किसी के ज्यादा, किसी के कम, और वही अज्ञान है इसीलिए अपन सब लोग मूर्छित हैं। अज्ञान है इसीलिए अपन सब लोग मोह में पड़े हुए हैं। एक दफा भगवान जी के पास नारद जी पहुंचे, और नारद जी ने जाकर कहा, भगवान आप तो यहां पर बैकुंठ धाम में बैठकर मजे मारते हैं, और ये दुनिया बेचारी कितनी पीड़ा से त्रस्त है, जरा आप उनको भी बुला करके अपना स्वर्ग लोक दे दें ताकि लोग सुखी हो जाएं। भगवान ने कहा, भाई मैं तो सबको न्योता देता हूं, सब लोग स्वर्ग आ जाओ, मुक्ति धाम आ जाओ, गोलोक में अपना वास कर लो, पर कोई आने को ही तैयार नहीं है। बोले नहीं भगवान, आप भी कैसी बात करते हैं। अरे लोग आपकी इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माला जप करते हैं, तो सब आपको पाने के लिए तो करते होंगे। भगवान ने कहा, भाई मैंने तो कई बार लोगों की परीक्षा कर ली, पर कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता, सब अपनी अपनी वाली के पास जाना चाहते हैं। मेरे पास कोई आना नहीं चाहता। तुझे अगर लगता है कि तेरे कहने से कोई आ सकता है तो जा और लेके आ जा। नारद जी ऊपर से रवाना हुए, धरती पर आए, गांव के किसी बाहर पहुंचे, और सोचा यार सबसे ज्यादा पीड़ित आदमी कौन है, मैं उसी को लेके जाता हूं। तो गांव के बाहर पहुंचे कि तभी उन्हें एक सुअर दिखाई दिया। सुअर दिखाई दिया तो बोले, ये जीव बहुत दुखी है, बेचारा विष्ठा खाता है, कीचड़ में पड़ा रहता है, इससे ज्यादा दुखी और कोई न होगा। नारद महर्षि आए उस सुअर के पास और जाकर कहने लगे, ओ भाई सुअर राज। सुअर ने कीचड़ में से मुंह निकाला, फूं फूं किया, और ऐसा फूं फूं किया कि नारद जी पर कीचड़ उछल गया। नारद जी कीचड़ से भर गए। सुअर ने कहा, बोलो भाई क्या बात है ओ महात्मा। बोले, भाई मैं बैकुंठ से भगवान का संदेशा लेकर आया हूं, और भगवान ने कहा है जो भी तुम्हें सबसे पीड़ित आदमी दिखाई दे उसे तुम स्वर्ग ले आना, मैं उसे स्वर्ग दे दूंगा। सुअर आओ तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग देता हूं। सुअर ने कहा, तुम स्वर्ग तो ले जाओगे, पर मैं नहीं जानता स्वर्ग वर्ग क्या होता है। तुम मुझे स्वर्ग ले जाना चाहते हो, लेकिन ये तो बताओ कि वहां पर मुझे खाने को ये कोमल कोमल मिठाई मिलेगी कि नहीं। नारद ने कहा, अरे साले गधे कहीं के, अरे तू विष्ठा को मिठाई कहता है? अरे वहां पर ये विष्ठा विष्ठा खाने को नहीं मिलती है, अरे वहां तो बिल्कुल माला माल है, मालपुए हैं। सुअर ने कहा, मालपुए? अरे मुझे कोई माल नहीं चाहिए, मुझे तो इसी में ही सारी मस्ती नजर आती है, मेरे लिए तो यही माल है।
नारद जी चौंके, यार इसको माल दिखाता हूं तो ये इसी विष्ठा को, इसी गंदगी को खाना चाहता है। सुअर ने पूछा, महाराज आप ले जाना तो चाहते हैं, पर वहां पर ये रहने के लिए नरम नरम मखमल जैसी ये गद्दी और तकिए है कि नहीं? नारद ने सोचा, अरे यार ये आदमी कीचड़ को भी नरम नरम कोमल कोमल और गद्दी कह रहा है। अरे जिस कीचड़ में ये रह रहा है, ये कीचड़ उसको पता नहीं क्या क्या सूझता है। नारद ने कहा, अरे नारे ना, ये सब तो गंदा है, दुर्गंध मार रहा है। अरे स्वर्ग में चल, वहां मैं तुम्हें स्विमिंग पूल दिखाऊंगा, वहां पर रहने के लिए क्या ठाठ लगे हुए हैं, क्या तुम्हारे लिए पलंग वहां पर सजे हुए मिलेंगे, क्या तुम्हें वहां पर अप्सराएं मिलेंगी। सुअर ने कहा, वहां पर बच्चे पैदा करने की छूट है कि नहीं? वहां पर बच्चे पैदा करने की छूट है कि नहीं? नारद ने कहा, अरे भाई वहां पर मन में इच्छा ही नहीं होती है कि बच्चे पैदा किए जाएं, वहां पैदा वैदा करने की झंझट वहां पर नहीं है। सुअर ने कहा, दत्त तेरी के साढ़े ऐसे स्वर्ग की, अरे जहां पर बच्चों को पैदा करने की छूट नहीं, ये कीचड़ में रहने की छूट नहीं, और खाने को विष्ठा नहीं, ऐसे स्वर्ग को नारद तुम ही जाओ और तुम ही पाओ। अज्ञान, अगर इंसान के जीवन में इस कदर अज्ञान हावी रहता है तो आदमी जो खाता है, जिसमें रहता है, जिस कीचड़ में डूबता है, उसको उसी में ही मन प्रसन्न होता है। अज्ञान आदमी का पहला चरण, सबसे निकृष्ट दशा। लेकिन जब कोई व्यक्ति सत्संग को सुनता है, गुरुजनों के सानिध्य में जाता है, तो थोड़ा सा इस कीचड़ में से बाहर निकलने के भाव पैदा होते हैं, और तब दूसरे चरण में आदमी के मन में आता है, नहीं यार इन सबको छोड़ना चाहिए, मैं कब तक ये सब काम करता रहूंगा, नहीं ये सब झंझट है। और आदमी थोड़ा सा तब धर्म का, सत्य का, शांति का, अध्यात्म का, परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद, थोड़ा सा प्रकाश पाना शुरू करता है। दूसरे चरण पर वो अपने कदम बढ़ाता है, पर अभी भी छूटा नहीं है। स्वाद तो चखा है धर्म का, शांति का, पवित्रता का, मगर वो कीचड़ अभी तक नहीं छूटा। तीसरा चरण, आदमी को लगता है, चिंतन करता है एकांत में बैठकर, और तब लगता है नहीं यार मुझे वास्तव में छोड़ देना चाहिए। कब तक ये सब मैं सरपचिया करता रहूंगा, कब तक अपने बच्चों से छाती कूटा करता रहूंगा, तब तक अपनी पत्नी की गरज करते रहूंगा, कब तक मैं इस कीचड़ में पड़ा हुआ रहूंगा। और तब आदमी बाहर निकलने की सोचता है, तो आदमी की तब तीसरी स्थिति बना करती है, और आदमी इधर छोड़ना भी चाहता है पर छूट नहीं पाता, मुंह वापस बुला लेता है। एक टांग आगे बढ़ाना चाहते हैं कि दूसरा कैंकड़ा आकर के वापस पीछे धकेल लेता है, फिर अपन आगे जाना चाहते हैं, फिर कोई आगे पीछे धकेल लेता है। कभी सोचते हैं यार छोड़ो ना इन सबको, तभी पत्नी आकर कहती है नहीं 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 जी देखिए, अगर आप चले गए तो मैं आपके बिना मर जाऊंगी, मैं जी नहीं पाऊंगी। कभी बच्चे आकर कहते हैं पापा जी आप चले गए तो हमें पालेगा पोसेगा कौन, और अगर आपको जाना ही था तो हमको पैदा क्यों किया। कि सत्य को जीना कठिन है, कहना बहुत सरल है। हर आदमी एक दूसरे को कहता फिरेगा, सत्य को देख लिया पर अभी तक त्याग का मार्ग न अपनाया, और तब पांचवा कदम आदमी का बढ़ता है, और पांचवें कदम में आदमी सोचने लगता है अब मुझे थोड़ा थोड़ा त्याग भी करना चाहिए। और त्याग करते तब वो संकल्प लेता है, अब मैंने धर्म को समझा है, गांधी मैदान में 51 दिन से अपने आसन फाड़े हैं, अपने पांव के जूते घिसे हैं, अब मुझे थोड़ा थोड़ा त्याग करना चाहिए। और तब व्यक्ति ये संकल्प करने लगता है अब मैं हिंसा नहीं करूंगा। व्यक्ति तब संकल्प लेता है अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। व्यक्ति तब संकल्प लेता है कि अब मैं चोरी नहीं करूंगा। व्यक्ति तब संकल्प लेता है कि अब मैं जितना जरूरत है उतना ही परिग्रह रखूंगा। तब व्यक्ति संकल्प लेता है कि मैं मर जाऊंगा फिर भी व्यभिचार नहीं करूंगा। व्यक्ति तब संकल्प लेता है, अपने आत्मबोध के पांचवें चरण में व्यक्ति संकल्प लेता है कि अब मैं अगर अपनी पत्नी या अपने पति के साथ भी जीऊंगा तो भी महीने में दिन कितने 30, अब मैं एकांतर ही अपनी पत्नी के साथ रहूंगा, बाकी एक दिन शुद्ध शील व्रत का पालन करूंगा।
त्याग के मार्ग पर व्यक्ति के तब कदम बढ़ने लगते हैं और व्यक्ति तब इस तरह से अपने जीवन में एक आत्म मार्ग की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करता है। जब तक किसी को ठोकर ना लगे कोई नहीं सुधरता है। शमशानिया बैराग तो सबको पैदा हुआ करते हैं, बाप को भी पैदा होता है और बेटे को भी पैदा होता है। हर आदमी को शमशानिया बैराग पैदा हुआ करता है, मगर शमशान से जैसे ही घर आते हैं ना, शमशान में रहते हैं तब तो खूब रोते, और मारा बाप मर गयो रे, मारो दादो मर गयो रे, और घर आते ही बाप ने जो माल छोड़ा है उसके लिए फजीहत शुरू कर देते हैं। वहां रोते हैं और यहां पीटते हैं। वहां की हालत अलग, यहां की हालत अलग। लेकिन जब आदमी को कोई ठोकर लग जाती है, हे भगवान तुम्हें इतनी ही प्रार्थना है, हर इंसान को एक न एक ठोकर जरूर दे ताकि वो संभले। बिना ठोकर लगे कोई आदमी पकता है क्या? मां के पेट में से इंसान केवल पैदा होकर आता है, बाकी तो ठोकरें लग लग करके ही आदमी पका करता है। और जब तक ठोकरें न लगी तब तक आदमी को अकल ना आई। आदमी पैदा हुआ अमीर के घर में, अरे यार तू अमीर के घर में पैदा हुआ, अमीर बनकर आ, तू क्या समझेगा गरीबी क्या होती है? गरीब के घर में आदमी पैदा हो और बाद में अमीरायत लेकर आए तो समझेगा कि गरीबी के दुख क्या होते हैं। ठोकर लगनी चाहिए, और जिंदगी में ठोकर लगने से ही व्यक्ति असली धर्म और अध्यात्म की तरफ कदम बढ़ाता है। मैंने कहा ना, अमीर आदमी कब याद करता है भगवान को? कब याद करता है? बीमार पड़ने पर, यानी ठोकर लगी है। ठोकर लगी, ये ठोकर लगना हुआ, बीमार पड़ा तो ठोकर लगी और आदमी को भगवान जी याद आए। मेरी समझ से जिंदगी में जितनी ठोकरें लगती है आदमी उतना ही अपने जीवन में पकता है, और जब तक ठोकर न लगे तब तक आदमी कच्चा घड़ा बना हुआ रहता है। ईंट जब पकती है तो ही दीवार में चुनने के काबिल होती है, और अगर पके न तो वो ईंट भी मिट्टी का गारा हो जाया करती है। राजा भर्तृहरि के जीवन की बहुत प्यारी घटना है, जीवन में शिक्षा लेने के लिए। मैंने इस घटना पर बहुत चिंतन किया है कभी, और घटना का सार शायद काफी लोगों को पता हो। राजा भर्तृहरि जिन्होंने अपने जीवन में नीति शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा और वैराग्य शतक लिखा। राजा बनकर नीति शतक लिखा, राजरानियों के साथ रहकर श्रृंगार शतक लिखा, और संन्यास लेने के बाद वैराग्य शतक लिखा। और जब भर्तृहरि एक दफा राजसभा में बैठे हुए थे, तभी एक कोई भी साहूकार उनके पास पहुंचा और जाकर के भर्तृहरि से कहा, महाराज मैं बहुत दूर दराज से आया हूं और आपका नाम और यश मैंने बहुत सुना है। आप बड़े न्यायी न्यायशील राजा हैं। मैं आपके लिए एक चमत्कारिक आम लेकर आया हूं। ऐसे समझो एक संत आया उनके पास और आकर कहने लगा, संत ही आया होगा, साहूकार तो ऐसे क्या ज्ञान की बात करे। सो एक संत आया होगा और संत ने आकर कहा, राजन मैं तुम्हारे लिए एक चमत्कारिक आम लेकर आया हूं। इस आम की यह विशेषता है कि जो भी व्यक्ति इस आम को खा लेगा वो व्यक्ति जवान हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। बूढ़ा है तो सुंदर हो जाएगा, जवान हो जाएगा। महाराज आप इस आम को खाइए, क्योंकि एक राजा अगर इस चमत्कारिक आम को खाएगा, युवा होकर के वो अपनी प्रजा का और अधिक न्यायपूर्वक पालन करेगा। अब घटना समझे हम। राजा के हाथ में आता है आम का फल। राजा का मन लगा हुआ रहता है अपनी पटरानी के साथ। राजा सोचता है, अरे बूढ़ा, तू तो खा खा के बूढ़ा हो गया, तू तो मरने को चला है। अरे अपनी राजरानी को दे, तो वो अगर सुंदर हो जाएगी तो प्रसन्न होगी कि राजा ने मरने से पहले मुझे कुछ चमत्कारिक चीज दी। राजा का मन कहां अटका हुआ? रानी में। फल गया रानी के हाथ में। रानी के संबंध थे महावत से। रानी ने सोचा कि मैं ये फल मैं क्या खाऊं, अपने महावत को दूं, वो अगर बलिष्ठ रहेगा तो और मुझसे प्रेम कर सकेगा। फल कहां गया? महावत के पास। समझिएगा, एक राजा के जीवन की बड़ी जबरदस्त ये घटना है। राजा ने दिया रानी को, रानी से गया महावत के पास। महावत जुड़ा हुआ था एक वेश्या से।
और फल कहां चला गया फिर? वेश्या के पास। और वेश्या के पास जब वो फल आया, उसने फल की महिमा सुनी, तो वेश्या को लगा, अरे जीवड़ा, जिंदगी भर पाप ही पाप किया, तू इस फल को खा लेगी तो और पाप बटोरेगी, इसलिए बेहतर यही है, इस फल को पाने का असली हकदार तो हमारा राजा है। वो फल घूम करके राजा के पास आ गया, और तब राजसभा में बैठा हुआ वो राजा भर्तृहरि उस फल को देखता है और विचार करने लगता है, अरे मुझे क्या पता था, जिसके लिए मैं रात दिन इतना मरा करता था, वो मुझसे इतनी विरक्त निकली। मैं जिसके प्रति इतना रात दिन अनुरक्त रहा करता था, वो मुझसे इतनी विरक्त है। मैं तो उसके लिए जीता और मरता आया हूं, जबकि उसको मुझसे कोई पड़ी ही नहीं है। और जब उसको सत्य घटना का सारा क्रम पता चलता है कि किस तरह से फल वेश्या के पास गया, वेश्या ने बताया, महाराज माफ करें, मुझे महावत ने दिया। महावत ने कहा, महाराज गुनाह माफ हो, मुझे पटरानी ने दिया। और पटरानी ने कहा, महाराज मुझे आपने दिया। फल लौटकर राजा के सामने आ गया। वो आम का फल नहीं था, वो राजा के सामने खड़ा हुआ एक ऐसा आईना था जिसने इंसान को प्रेरित कर डाला, हे जीव, तू अपना चेहरा अब देख कांच में। हे जीव, तू अब देख अपना मुखड़ा कांच में। और तब राजा भर्तृहरि उस आम के फल को देख करके और राजसभा से खड़े हो जाते हैं और संसार का त्याग करके संत बन जाते हैं। जब कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को जब इस तरह की ठोकर लगती है, तो आदमी कहीं संत बनने की सोचता है। बाकी संत बनना कोई मामूली बात है, संत बनना कोई मामूली बात नहीं है। कपड़े वपड़े बदलना बहुत आसान है, लेकिन दिल का संत बन जाना बहुत कठिन बात है। और जब कोई व्यक्ति संत बनता है, तो याद रखना, केवल संत बनने से ही काम पूरा ना होगा। पत्नी को छोड़ना आसान होता है, पर पत्नी के प्रेम को छोड़ना बहुत कठिन होता है। महावीर ने सन्यास ले लिया था, लेकिन सन्यास लेने के बाद भी उन्हें आत्मज्ञान और परम ज्ञान प्राप्त करने में पूरे 12.5 वर्ष लग जाते हैं। जिस व्यक्ति ने इतना परम त्याग किया हो, अरे अपन लोगों की पत्नियां तो क्या पत्नियां होगी, क्या गोरी में क्या गोरी होगी, वो तो राज रानी लेकर आए, राजकुमार थे, राज वैभव था, एक राजा थे। इतना परम त्याग करके जो व्यक्ति संत बन करके निकला, लेकिन फिर भी क्या कारण थे कि उस व्यक्ति को परम ज्ञान प्राप्त करने में पूरे 12.5 वर्ष लग गए। बाहर से छूटना आसान होता है, पर मन से छूटना बहुत कठिन होता है। और वो महावीर 12.5 वर्ष तक अपने आप के साथ ही युद्ध करते रहे, अपने मन को ही जीतते रहे, अपने मन को ही सुधारते रहे। बुद्ध ने अपनी पत्नी का त्याग किया, यशोधरा का त्याग किया, राहुल का त्याग किया, और इतने परम त्याग के साथ आधी रात को निकल गए, पर फिर भी उनको परम ज्ञान प्राप्त करने में पूरे 6 साल लग गए। और इतना त्याग तपोमय जीवन जिया, इतना त्याग तपोमय जीवन कि 6 साल में उन्होंने नया वस्त्र न पहना। जब देखा कि शमशान में एक लाश पड़ी है, तो उन्होंने उस लाश के कपड़े को उतारा और अपना फटा हुआ कपड़ा उतार कर फेंक दिया। लाश के कपड़े को उतारा, धोया और पहन लिया और अपनी साधना में लग गए। इतना परम त्याग तपोमय जीवन उन्होंने जिया, लेकिन फिर भी 6 साल लग गए थे पूरे उस आत्म साधना को सफल होने में। हकीकत में आदमी के द्वारा बाहर छूटना आसान होता है, पर भीतर का छूटना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति संत बन जाएगा, पुत्र को छोड़ आएगा, पत्नी को छोड़ आएगा, धन को छोड़ आएगा, मगर नाम कमाने में लग जाएगा, शिष्य बनाने में लग जाएगा, दुकानदारी जमाने में लग जाएगा, धर्म की दुकान को चलाने में लग जाएगा। हजारों मेरे भक्त हों, हजारों मेरे अनुयायी बन जाएं, और इस तरह के एक मोह माया जाल में, वो एक अलग तरह का धर्म का विचित्र मकड़ी जाल कि जिसमें एक संत उलझ करके रह जाता है। मेरा नाम हो, मैं देश विदेश में जाऊं, मेरा नाम फैले, हजारों मेरे भक्त हों, कहीं भी खड़ा हो जाऊं तो लोग मेरे नाम की जय जयकार करते फिरे। आदमी अगर संत भी बन जाएगा तब भी प्रमादी, आलसी। लेकिन इन संतों में कोई ऐसे संत निकल करके आते हैं जो 7वें चरण की ओर अपने कदम बढ़ाते हैं, और तब वे आत्म जागृत हो जाया करते हैं। तब वे सोचने लगते हैं, हे जीव सोच,
कि तू यहां किस काम के लिए आया है। तब संत बन जाने के बाद भी व्यक्ति अपने भीतर ये आत्मचिंतन करता है एकांत में बैठकर, हे जीव सोच, तू यहां क्या करने आया था? क्या तुमने अपने बच्चों को, मां बाप को, घर को, परिवार को, ये चेलों को बनाने के लिए छोड़ा था? अरे अगर चेले बनाने की इतनी भूख थी तो 8-10 बच्चे ही पैदा कर लेता। चेले बनाने की भूख बहुत बुरी होती है, बहुत बुरी होती है। आदमी चेला बने, योग्य है कि अयोग्य, बस जमात मेरी बढ़ती जाए। किसी को शिष्य बनाना बहुत बड़ा दायित्व का काम है। एक पिता बनना जितना दायित्व का काम होता है, उससे 100 गुना ज्यादा दायित्व का काम किसी के द्वारा किसी को शिष्य बनाना और उसका गुरु बनना, उससे भी 100 गुना ज्यादा दायित्व का काम होता है। उसने तुम्हारे प्रति अपना शीश नवा दिया, अब उस शीश को पार लगाना ये गुरु का दायित्व होता है। और अगर गुरु उस शीश को पार न लगा पाए तो उसको शिष्य के शीश को काटने जितना पाप लगता है। लेकिन तब जब कोई साधक, जब कोई संत, जब कोई आत्मा, जब कोई एकांत में बैठकर सोचा करती है, हे जीव सोच, तू यहां क्या करने आया था और क्या करने लग गया है। महावीर के पास कुछ संत लोग बैठकर पात्रों पर रंग कर रहे थे, जिसमें भिक्षा खाते हैं उन लकड़ी के पात्रों पर रंग रोगन कर रहे थे, बेल बूटी बना रहे थे, अलग अलग तरह की लताएं उस पर उकेरने लगे। भगवान उनको ध्यान से देखते रहे। अचानक भगवान ने इतना सा ही कहा, अरे मेरे वत्स, सोचो तुम यहां किसके लिए आए और क्या करने लग गए? क्या तुम यहां पर ये लकड़ी के पात्रों पर रंग रोगन करने के लिए आए थे? क्या तुम लोगों ने इसलिए संन्यास लिया था? क्या तुम लोग इसलिए धर्म की दहलीज पर आए? सोचो तुम क्या करने आए और तुम क्या करने लग गए। और जब कोई भी साधक इस तरह से सोचता है ना, तो उसका छठा चरण नहीं रहता, वो 7वें चरण पर अपना कदम रख लेता है। और तब वो एकांत में बैठकर निरंतर पल पल अपनी आत्म साधना करता है, अपने प्रति जागरूक रहा करता है।